पढ़ रहे अपने राजस्थान की स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे कि अपने राजस्थान की उत्पत्ति किस प्रकार हुई कि अपना राजस्थान में जो उस ग्लोब में उसकी क्या स्थिति है, फिर उसका धीरे धीरे निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप किस तरह से बने, महासागर किस तरह से बने, उसका हम पूरे आज जब अध्ययन करके अपने ठीक है। तो ये भी अपने क्या थे पृथ्वी, पृथ्वी से मतलब क्या था कि पृथ्वी का जो था 41 कितना हो गया 71%, 71% भाग पर क्या था अपने दीवार का पानी था, क्या था पानी। और ये 29% भाग ऐसा था कि जहाँ पर थोड़ा स्थल था, ठीक है स्थल भाग था। तो उस पूरे महाद्वीप को अपने एक वैज्ञानिक को उसका नाम था अल्फ्रेड वेगनर। अल्फ्रेड वेगनर तो ये क्या करता है कि इसके मतलब एक सिद्धांत की रचना करता है। तो ये पूरा जो पानी वाला भाग था इसको ये एक नाम दे देता है पेंथालस। क्या नाम देता है पेंथालस। और ये जो इसका वाला जो भाग था इसका नाम देता है ये पेंजिया, इसको ये नाम देता है पेंजिया। तो ये जो पेंजिया है उससे हमारे ये जो पूरा अपने मतलब जो स्तर हो गया उसमें जो जो महाद्वीप है उन सब के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक क्या है पृथ्वी पेंजिया। ये अपना पेंजिया जो इसके वाला जो भाग है वो। तो अब जो ये क्या हुआ इसकी चारों तरफ ये पानी, ठीक है इसकी चारों तरफ पानी वाला भाग है तो वो मास है। अब ये कितना भाग है तो ये 29% भाग है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें महाद्वीपों के मतलब घर्षण के कारण इसको दो भागों में बांटा जाता है, याद रहता है। तो ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है वो अपना उसको नाम देते हैं अंगारा लैंड, इसको नाम देते हैं अंगारा लैंड या फिर इसको कहते हैं राइस अंगारा लैंड या राइस। और ये जो नीचे वाला जो भाग होता है उसको नाम देते हैं अपन गोंडवाना लैंड, इसको नाम देते हैं गोंडवाना लैंड। और ये जो बीच वाला जो भाग होता है मतलब इस भाग में क्या होता है, इस भाग में पानी रहता है, इस भाग में रहता है पानी। तो इस भाग को अपन क्या नाम देते हैं वो टेनिसाइड, इस भाग को नाम देता है वो टेनिसाइड। तो क्या होता है कि इनको तीन भागों में बांटा जाता है कि जैसे कि ये जो ऊपर वाला जो भाग होता है जो उत्तर वाला और ये जो दक्षिण वाला भाग होता है उसके मतलब ग्लोब के अनुसार अपने राजस्थान का होता है वो। इसमें मान लो कि इसमें जो महाद्वीप होंगे तो ये जो ऊपर वाला भाग होता है जिसमें ये अंगारा लैंड आता है तो इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं अपने महाद्वीप कितने 7 महाद्वीप रहते हैं। तो इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं उसके बारे में सब पढ़ेंगे। तो इसमें एक महाद्वीप आता है उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। इसमें दूसरा आता है यूरोप और तीसरा आता है अपने उत्तरी एशिया, तीसरा महाद्वीप आता है अपने उत्तरी एशिया। ये हो गया 1 2 3, ठीक है। और ये जो अपने जो ये जो गोंडवाना लैंड है तो इस गोंडवाना लैंड में अपने महाद्वीप आता है पहला महाद्वीप आएगा अपने दक्षिणी एशिया, दक्षिण एशिया ऊपर इसके ऊपर ठीक है। कितने को तुम दिखाई आज मैं आंसर से बता रहा हूँ। अब ये अपना हो गया क्या हो गया गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। अब इसमें कौन कौन से महाद्वीप आते हैं, इसमें पहला महाद्वीप आता है अपने दक्षिण एशिया, पहला महाद्वीप है दक्षिण एशिया और दूसरा महाद्वीप आता है दक्षिण अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और तीसरा आता है अपने अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप है ना अपना तो वो इसमें आता है अफ्रीका महाद्वीप। और इसके बाद में चौथा महाद्वीप आता है अपने ऑस्ट्रेलिया,
उसके बाद में पांचवा और एकमात्र महाद्वीप जो बचता है अपन उसको कहते हैं अंटार्कटिका। तो इस तरह से ये 5 महाद्वीप हैं जो अपने कहाँ थे गोंडवाना लैंड में। और जो बीच में जो पानी का भाग होता है उसको क्या नाम देते हैं अपन वापस एक बार टेथिस सागर, ठीक है। तो इसमें से क्या होता है, इसमें से अपना महाद्वीप कौन सा है, ठीक है। इसमें से जो अपना महाद्वीप है तो वो कौन सा महाद्वीप है अपना, ये अपनी पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी मतलब यहाँ पर कौन सा महाद्वीप पाया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है अपने एशिया महाद्वीप, ठीक है। तो भारत के लोग कहाँ हैं, तो भारत एशिया महाद्वीप के इस तरफ है। तो ये वाला जो भाग हो गया वो अपना क्या हो गया उत्तर एशिया का, और ये जो नीचे वाला भाग हो क्या हो गया दक्षिण एशिया। तो भारत की स्थिति क्या है अपने दक्षिण एशिया, ठीक है। जैसे कि ये क्या होगी, ठीक है। तो अपना जो इसमें जो अपना भारत होता है इसमें अपने भारत की स्थिति नहीं है, ठीक है, ठीक है। और जो अपना मतलब ग्लोब के हिसाब से अपने भारत की स्थिति है ये कौन सी दिशा बताते हैं उत्तर, और ये वाली कौन सी होती है पूरब। तो ग्लोब के हिसाब से भारत की स्थिति है उत्तर पूर्वी, क्या है उत्तर पूर्वी। और ये अब ग्लोब हो गया, तो ग्लोब से हिसाब से देखो ये मान लो कि ये मान लो क्या है अपना भारत का नक्शा, ठीक है। तो ये क्या है अपना भारत का नक्शा, तो इसमें अपना राजस्थान कहाँ पे आएगा, तो इसमें अपना राजस्थान यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से अपने राजस्थान की क्या स्थिति है, इसके हिसाब से अपने राजस्थान की स्थिति उत्तरी पूर्वी, उत्तर उत्तर पश्चिमी, ठीक है। तो इसके हिसाब से ये अपने भारत के हिसाब से अपने राजस्थान में यहाँ पे आएगा, तो उसके हिसाब से अपने राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम। उसके बाद में हम पढ़ेंगे उसके बाद हम पढ़ते हैं, ठीक है। ये अपना जो राजस्थान है उसमें कहाँ के अवशेष पाए जाते हैं, एक होता है अपना गोंडवाना लैंड के अवशेष, और 1 से 2 होते हैं जो टेथिस सागर के होते हैं। तो उसको हम पढ़ेंगे जी और टी। जी से हो गया अपना गोंडवाना लैंड, टी से हो गया अपना टेथिस सागर। तो गोंडवाना लैंड कितने अवशेष में पाए जाते हैं, तो वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे जो अपना जो अवशेष है गोंडवाना लैंड का वो है अपने सबसे प्राचीन अरावली पर्वतमाला, ठीक है। अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला। और जो दूसरा पाया जाता है वो कौन सा है, तो वो है अपने जो दूसरा पाया जाता है वो अपने हाड़ोदी का पठार, हाड़ोदी का पठार। तो हाड़ोदी का पठार आपको पता है कि कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, अपने राजस्थान के कोटा, बारा, मुंडी, जलावेड़ा उस क्षेत्र को कहते हैं अपन हाड़ोदी, और उस क्षेत्र में ये हाड़ोदी का पठार पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो राजस्थान है उसमें टेथिस सागर के कौन कौन से अवशेष है, तो टेथिस सागर का पहला अवशेष है अपना खारका मरुस्थल, ये अपने टेथिस सागर का अवशेष खारका मरुस्थल। और अपने इसमें क्या है तो वो है अपने मुरी मैदान, मुरी मैदान, ठीक है। अब अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये दोनों में किस किस अवशेष है, तो जैसे कि अपने राजस्थान में हो गया कि अरावली पर्वतमाला और हाड़ोदी का जो पठार है वो अपने किसके अवशेष है, जी से क्या मतलब है तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। और टेथिस सागर के कौन कौन से अवशेष है, तो एक है खारका मरुस्थल और एक है पूर्व का मैदान, ठीक है। एग्जाम्पल